अब हम अपने लास्ट कॉम्बिनेशन पे आ गए हैं, जो हाँ। कि सैटर्न इन एरी साइन। बैक टू सैटर्न। बैक टू सैटर्न। शनि ओके। शनि घूम के आ ही जाता है, ठीक जी। है। तो शनि अगर 3, 7 या 11 नंबर की राशि में हो, या तीसरे, 7वें या 11वें नंबर के घर में हो, ठीक है, तो ये वायु तत्व की राशियां हैं, एयर एलिमेंट की राशियां हैं। एयर एलिमेंट इज कि आप अपने बातों को, जैसे आपने बाहर लिखा है ऑन एयर, ठीक है, पॉडकास्ट में, तो अपनी बातों को कितना फैला पा रहे हो। अब बातें बोलिए, चाहे आइडियाज़ बोलिए, कि आपके जो आइडियाज़ हैं, सोचने का जो तरीका है, वो कितना आप प्रमोट कर पा रहे हो लोगों को। ये शनि यहाँ पर उन चीज़ों से रिलेटेड आपको बातें सिखाना चाहता है। जैसे कि अगर 3, 7, 11 नंबर में बैठा है, तो आप अपने जो आइडियाज़ हैं, या आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन है, किसी को मत बताना, कोई नहीं समझेगा। और अगर आप वैलिडेशन के लिए दौड़ोगे ना, पीपल प्लीजिंग के लिए दौड़ोगे, लोग दौड़ते हैं, ठीक है, तो आपका ही नुकसान है इवेंचुअली। तो इस लिमिटिंग बिलीफ से आपको हट जाना है, कि कोई आकर मुझे कह दे कि हाँ तू बिज़नेस कर ले तो मैं बिज़नेस करूँगा, हाँ तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो तो तुम कर लोगे, हाँ तुम्हें विदेश चले जाना चाहिए, या मना कर दे तो आप नहीं जा रहे हो, पर आप एक्चुअली में जाना चाहते थे, आप फिल्म मेकिंग करना चाहते थे, पर किसी ने आके हंस दिया आपके मुंह पर, अरे तेरे बस की बात नहीं है। आप यूट्यूब ओपन करना चाहते थे, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते थे, बट आप किसी ने, चाहे वो घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, पर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो शनि इसी चीज़ को समझा रहा है कि मत कहो, कहो ही मत, करके दिखा दो बस, ठीक है। आपको उन लोगों से ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, जो आपसे कहते हैं कि ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अक्सर जो लोग आपके भले के लिए बात कह रहे होते हैं, उस एक्चुअली में शायद आपकी उड़ान नहीं देखना चाहते। वो उनको लग रहा है आप यहाँ पे सेफ हो, तो आपको वो यहीं रखना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेतावनी के तौर पे लीजिएगा, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तो शनि यहाँ पर आपको बस ये समझाना चाहते हैं। अब इसको एक एक करके हाउस में, राशि में समझ लेते हैं। इफ सैटर्न इन थर्ड साइन और थर्ड राशि, ये स्किल्स का हाउस है। आपको कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहना चाहिए। जैसे आप एआई सीख रहे हो, तो एआई बेहतर हो रहा है, आप सीखते जाइए। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो आप, तो उसे और ज़्यादा जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी सीखते जाइए। भाई बहनों का घर है, तो यहाँ पे अपने भाई बहनों के साथ देना, उनको भी उनके करियर में हेल्प करना, राय मशवरा करना, उनसे दुश्मनी नहीं करना। शनि आपको यहाँ पे ये सबक सिखा रहे हैं। शनि जब लिब्रा में बैठते हैं, अच्छा लिब्रा में शनि ना उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड हैं, ठीक है, यानी कि एग्जॉल्टेड मतलब अभी के लिए हम ये समझेंगे कि प्लेनेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे वो जैसी साइकी रखता है, वो राशि भी वैसा ही सोच रही है, ठीक है। तो लिब्रा में या 7th हाउस में सैटर्न को एग्जॉल्टेड उच्च का माना जाता है। यहाँ पर बस आपको, ये पार्टनरशिप का हाउस है, ये मैरिज का हाउस है। और जब यहाँ पे शनि आते हैं ना, तो इंसान की जो, एक तो शादी लेट हो सकती है, क्योंकि इसको बहुत मैच्योर्ड लव चाहिए। इसको वो इंस्टाग्राम वाला प्यार नहीं चाहिए, कि वो कि इंगेजमेंट में ना महंगी अंगूठी होनी चाहिए, और एक प्री वेडिंग होगा, एक पोस्ट वेडिंग होगा, और उसमें फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, और वो नहीं हो रहा है तो फिर झगड़ा कर ले रहे हो आप, ठीक है। सैटर्न को अगर वो आपके 7वें घर में, विवाह के घर में बैठा है, या 7वीं राशि में बैठा है, उसको ये नहीं चाहिए। उसको एक मैच्योर लव चाहिए, कि आप शायद कुछ नहीं भी कह रहे हो, पर फिर भी आपका साथ एक एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। इसलिए अक्सर आप देखोगे शनि 7वें घर वालों की शादी लेट होती है, क्योंकि ये एक राइट पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। अब इत्तेफाक से या दुर्भाग्य से, इनकी थोड़ी राइट पार्टनर की जो मैन्युफैक्चरिंग इनके अकॉर्डिंग अभी हो नहीं रही है ज़्यादा, तो उसे ढूंढते ढूंढते इन जनरल 32 तक लेट हो जाता है। अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो 40 साल तक भी लेट हो सकता है, वो काफ़ी लेट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बाकी की चीज़ों पर। इनको एक चीज़ और समझनी चाहिए, कि कई बार इनकी जब विवाह होगा, इनकी जब शादी होगी, या इनकी जब बिजनेस पार्टनरशिप होगी ना, तो ये लोग वो शुरुआत के 2-3 साल अच्छे नहीं जाएंगे। वो एक सेटल करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। कई बार शायद स्पाउस की वजह से नहीं होगी, पर इन लॉज की वजह से होगी, पर उसका इफ़ेक्ट आपकी मैरिज पर आएगा, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है। शनि यहाँ पर आपको एक लॉन्ग टर्म साथी ही देना है। शनि लंबी रेस का घोड़ा है, वो एक लॉन्ग टर्म साथी ही देना चाहता है आपको। थोड़ा सा पेशेंस आपको भी यहाँ रखना पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहूँगा, कि कई बार जब सैटर्न यहाँ पर बैठे और उस थोड़ा सा ख़राब हो जाए, अफ्लिक्ट हो जाए किसी और वजह से, तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के लिए वो रांझना वाला कुंदन बन जाते हैं, ठीक है, कि सब कर दिया, जितना नहीं मांगा था उससे ज़्यादा कर दिया, मिला कुछ नहीं, ठीक है। और अंत में जब मिलने भी आया तो मौत मिली, ठीक है। तो रांझना वाला कुंदन बन जाते हैं कई बार। कई लोगों को लगता है ना कि वो एक उसमें होते हैं डिलुलू में, कि मैं तो अपने हिस्से का प्यार कर रहा हूँ ना,
वो सामने वाला उसको नहीं समझ पा रहा, ये उसकी गलती है, तो वो एक दिल तोड़वाने को, दिल टूटे आशिक का जो नशा होता है वो भी एक नशा है। सैयारा सैयारा, हाँ यस, सैयारा है शनि इन 7th। शनि 7th में ना आपको पार्टनरशिप बिजनेसेस में फ़ायदा भी करा देता है। तो सैटर्न 7th हाउस के लिए मैंने अभी यूट्यूब पे एक लाइन पढ़ रहा था, वो मैंने लिखी थी कि तेरे बाद भी ये दुख मुझे सहना पड़ रहा है, आज किसी और के साथ रहना पड़ रहा है। ओह गॉड, वाह। मैंने तो बस मोहब्बत मांगी थी तुझसे, मैंने तो बस मोहब्बत मांगी थी तुझसे, देखो ये भी कहना पड़ रहा है। वाह वाह अरुण जी। उनका नाम क्या था? ये ज्यादा ही सच कह दिया है आपने। तो ये बेसिकली कई शनि 7th हाउस वालों की कहानी है, सैटर्न इन लिब्रा वालों की कहानी है। और उसके बाद हम एंड पे आ चुके हैं। कभी शनि इन 2nd या शनि इन 4th की भी होती है ऐसे। अच्छा, ऐसी कहानी। आज तो हम बात शनि की कर रहे हैं, बाकी 8 और हैं, ठीक है। ये ऑफ कैमरा अब बातें कर सकते हैं हम। ओह माय गॉड, जगजीत सिंह ये सब ठीक है, इट्स गुड। सैटर्न इन एक्वेरियस, Yes. ठीक है, लास्ट साइन है, कुंभ राशि, दुनिया की सबसे प्यारी राशि है ये, ठीक है। सैटर्न एक्वेरियस में यहाँ पर आपको ये सिखाना चाहता है कि पब्लिक, जनता, मास क्या चाहता है आपसे, उसको नोटिस करो। कई बार आप शायद जो सोच रहे हो कि ये सही है, ये इस तरीके से काम करना सही है, या इस तरीके से बिजनेस या मार्केटिंग करना सही है, वो सही नहीं है। आप उन क्यूज़ को नोटिस करो कि पब्लिक, मार्केट क्या चाह रहा है, जनता क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं। जिस दिन आप ये समझोगे तो आप करियर में राइज करोगे। सैटर्न इन एक्वेरियस ये एक सिंपल सा थीम आपको देना चाहता है, और यहाँ पे हमने सैटर्न को सारे हाउसेज में, सारी राशियों में कवर कर लिया।